यजुर्विधान सूत्र के अंदर महर्षि कात्यायन ने एक जगह लिखा, तिलाद्य आहुति नाम अष्ट सहस्रम जुहुयात गोत्रे आपदो नहीं भविष्यति अकाले न कचिन म्रियते। संस्कृत में है यजुर्विधान सूत्रम। उसमें कहा तिल आदि पदार्थों की 8000 आहुतियां उससे अधिक दी जाए तो ऐसा यज्ञ करने वाला उसके गोत्र में, परिवार में आपदा नहीं आएगी, अचानक कोई बीमारी नहीं आएगी, और अकाले न कचिन मियते, असमय में मरण नहीं होगा। अकाल मृत्यु से बचाने वाला प्रभाव, आहुतियों का प्रभाव महर्षि कात्यायन ने लिखा। 8000 उससे आहुतियां। कई बार लोग सोचते हैं एक आदमी इतनी आहुति लंबा इतना देगा तो कितना समय लगेगा, तो इसका भी समाधान महर्षि दयानंद ने दिया कि इस मंत्रों से 4 लोग घृत सामग्री की आहुति दे तो 21 गुणा 4 484 आहुतियां हो जाएंगी। ये लिखा है संस्कार विधि में। तो व्यवस्था दे दी ना कि 4 लोग हवन कुंड के ओर बैठ रहे, तो एक मंत्र से जो आहुति हुई एक नहीं मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। अब वही गणना लेकर के चलो तो फिर ज्यादा बोझिल नहीं होगा कि इतनी आहुतियां कौन कौन करे। हम लोग तो वृष्टि यज्ञों में करते हैं, तो आया उस ऋग्वेद के सूत्र 99,000 आहुतियां दी जाए तो वर्षा होगी। अब 99,000 लगभग 1 लाख के लगभग के आसपास की आहुतियां आप दे तो कितने लोग लगेंगे? तो रोज लगभग जो है सैकड़ों लोग, 200-300 लोग मिलकर आहुति करें 7 दिन में, वो आहुति का क्रम वैसा हो जाता है। तो आहुतियों का परिमाण, उससे प्रभाव को बताने के लिए ऋषि ने लिखा कि ये जितना ज्यादा आहुतियां हो उसका अच्छा बढ़िया सुपरिणाम होता है। इसलिए यज्ञ में जब हम यज्ञ चिकित्सा का यज्ञ करते हैं, चाहे सर्वरोग निवारक यज्ञ करें, यज्ञोपैथी में सर्वरोग निवारक यज्ञ का विधान मैंने लिखा और 84 जड़ी बूटियों का उल्लेख किया, उसकी सूची दी। औषधि का एक नाम, उसके विविध नाम, क्योंकि एक नाम से जाना नहीं जाता। बाजार में कुछ और है, आयुर्वेद में या वेद में कुछ और नाम है। जैसे एक बताता हूं उदाहरण, अथर्ववेद में मैंने पढ़ा अजश्रृंग यजा रक्षा सर्वान गंधेन नाशाय। हे अजश्रृंगी औषधि, तुम अपने गंध से राक्षस रोगों को दूर भगाते हो, जीवट रोगों को दूर करते हो, अजश्रृंगी। अब मैं अजश्रृंगी जा करके दुकानों में मांगता था, दिल्ली में या रायपुर में कहीं भी जाना ना होता, अजश्रृंगी दो, तो वो समझते ही नहीं थे, दुकान वाले नहीं है बोल देते थे, अजश्रृंगी नहीं है। फिर बाद में मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा भाई अजश्रृंगी के नाम से प्रचलित नहीं होगा, कुछ और नाम ढूंढो। तो कहाँ ढूंढे? तो बोले आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में देखो। तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया लखनऊ से एक छपी पुस्तक को कहीं से दिल्ली में ढूंढा, खरीदा, देखा तो पता चला कि अजश्रृंगी का दूसरा नाम है मेढ़ा सिंगी। हाँ, मेढ़ा सिंगी। मेढ़ा सिंगी जैसे ही पढ़ा, 1-2 दिन के बाद दुकान गया, मेढ़ा सिंगी दो, झट दे दिया उसने। अच्छा। मैंने कहा यही तो अजश्रृंगी है। तो बोले अजश्रृंगी के नाम से नहीं जानते। तो वेद का अज वेद में, अज माने बकरा या भेड़, और मेढ़ा माने वही भेड़ या बकरे को कहते हैं। तो उसके सींग जैसा होता है ना, ऐसे टेढ़ा और अंदर से खोखला, वैसी वो फली होती है। और कई लोग कहते हैं जो गुड़मार बेल जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी ना, उसी की फली है मेढ़ा सिंगी। फल जो लगती है उसमें अंदर से खोखला, ऊपर से वो खोखला से रहता है सींग की तरह, उसका नाम मेढ़ा सिंगी है। अद्भुत औषधि है, उसको अग्नि में जलाओ तो इतनी अच्छी गंध उसकी उठती है कि मन प्रफुल्लित हो जाता, आह्लादित हो जाता है व्यक्ति, और राक्षस जीवट रोगों को दूर करने में वो महत्वपूर्ण औषधि। नहीं, ऐसी छोटी रहती, सींग की तरह से मुड़ी हुई, भेड़ या बकरे की सींग की तरह होती छोटी चीज, इसलिए अज और मेढ़ा सिंगी उसका नाम
दिया है। तीक्ष्ण श्रृंगी भी उसको लिखा, तीक्ष्णी व्यूषतु, ऐसा अथर्ववेद में आया। तो यज्ञ में हवन के औषधियों में, जड़ी बूटियों में बहुत सारी चीजों के साथ ये एक बहुत बढ़िया औषधि उसमें मिलानी चाहिए। यज्ञ क्रिया में हम लोग जब हवन करते हैं तो सामान्य सस्ता और महंगे से महंगी औषधियों का प्रयोग करते हैं। रोगनाशक, सुगंधि कारक, पुष्टिकारक, मिष्ट गुण युक्त पदार्थों में कई चीज ऐसी जिसकी चर्चा देखो 2 दिनों तक यज्ञ चिकित्सा शिविर में यज्ञ के द्वारा चिकित्सा के प्रसंग में बता रहे हैं। तो हवन से तो रोग देवताओं के ऋण से छूटे ही रोगों का निवारण हो। तो अथर्ववेद के कांड 9 सूक्त 8 के अंदर 22 मंत्र हैं और 22 मंत्र में हेडिंग लगाई क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने, अथर्ववेद के भाष्यकार ने, कि सर्व शीर्षा मयापाकरणम, हिंदी में अर्थ लिखा सर्व शरीरांतर्वर्ती रोगों के निवारण की कामना। आए समझ में? तो 22 मंत्रों में किसी औषधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन शरीर के प्रत्येक अंगों की उसमें वर्णन है। शिर शक्तिम सुषामयम कर्णशूलमिलोतम सर्वम शीर्षण्यम ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे। बार बार आता है ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे। हे रोगी, हे याज्ञिक, यज्ञ करता यजमान, तेरे रोग शोक दोष बाधा को इस यज्ञ क्रिया से दूर भगाते हैं, बाहर निकालते हैं। ते रोगम बहिर्निरमंत्रयामहे, ऐसा करते हैं। सर्वरोग निवारक मंत्र में 84 जड़ी बूटी दे दी, उसमें विविध नाम। और फिर पहले संस्करण में तो मैं उसके गुण धर्म नहीं लिखा था, क्या क्या उसमें पार्टिकल्स है, तत्व है। बाद में पर्जन्य विषय यज्ञ में 84 जड़ी बूटी को लेकर, तो उसमें मैंने सारे ढूंढे पार्टिकल्स, उसमें क्या क्या, जैसे कल से हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये है, इसमें ये तत्व, इसमें ये तत्व है, इसका प्रयोग करो। सामान्यतया ये जो अजवाइन है, अजवाइन, और कई बार आचार्य जी हम लोग कर देते हैं वाइन नहीं, अजवाइन का प्रयोग करो। शराब छुड़ाना हो तो अजवाइन की औषधि, अजवाइन का प्रयोग करो, भिगा के और उसको दो। तो सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो अजवाइन को शक्कर के साथ मिक्स करके और हवन में आहुति डाल दो, उसके गंध फैलेगा। सर्दी जुकाम खांसी में सब में बढ़िया वो लाभ करेगा। छोटे छोटे प्रयोग, ज्वर हो रहा है, बुखार हो रहा है बार बार, तो आम की सूखी पत्ती को पाउडर करके आग में जलाओ, ज्वर नाशक है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग। सर्व व्याधि नारसार्था दुर्वातम होमेत, सब रोगों को नष्ट कर धरती संजनी दूबी है। और दूबी भी अनेक प्रकार की है, दुबड़ो, गठियारी दूब कांडात कांडात पर रोहनती है, सर्व रोगों को नष्ट करने वाली औषधि है, धरती की संजीवनी है, उसका हवन करो। शुगर, कैंसर आदि सबकी चर्चा हम लोगों ने कर दी। एक बहुत बढ़िया, देखो कई बार मुझे कई जगह से फोन आते रहते हैं कि भाई गुर्दा खराब है, किडनी कितनी देर तक लेना है, बस हो गए, समय तो हो रहा है ना। तो किडनी में विकार है, यदि किडनी में दोष है, उसके लिए कौन सी औषधि लें और उससे हवन करें। बहुत ढूंढा, एक ही औषधि महत्वपूर्ण मिली जिसका नाम है ताल मखाना। ताल मखाना, तालीम खाना मराठी में तालीम खाना है, और संस्कृत उसका नाम है कोकिलाक्ष। कोकिलाक्ष, ताल मखाना। ये मखाना होता है फूल जैसा, वो नहीं, हाँ वो नहीं, वो तो केवल मखाना है, वो कमल गट्टे के आदि उससे सब बनाते हैं, वो है। और ताल मखाना एक पौधे के फल में से निकले छोटे छोटे बीज होते हैं, मेथी की तरह या अनार के दाने की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत बारीक। ताल मखाना, हाँ जवस के जैसा, जवस के जैसे, जवस माने अलसी के जैसा। ఏమంటారు తెలుగులో, ఏమంటారు వాటిని? అలసి అంటారా దాన్ని తెలుగులో? नहीं, अलसी की तरह, अलसी की तरह बोल रहे, अलसी की तरह बीज उसके होते हैं, ताल मखाना।
उसमें बेटुलिन और लियोपिवाल और जाइलोस 3 महत्वपूर्ण तत्व है जो जेंटामाइसिन प्रेरित विषाक्तता, किडनी में गुर्दा में जेंटामाइसिन विषाक्तता हो जाने के कारण किडनी काम नहीं करती, गुर्दा खराब, तो जेंटामाइसिन प्रेरित विषाक्तता को खत्म करने की शक्ति जाइलोस अथवा लिपियोल अथवा बिटुलिन तत्व में है, जो केवल और केवल ताल मखाना में। जाइलोस और चीजों में है लेकिन बिटुलिन नहीं है और चीजों में, इसलिए बहुत बढ़िया उपयोगी ये ताल मखाना है। गुर्दा, वैसे गुर्दा दर्द नाशक, गुर्दा में दर्द है, किडनी में दर्द है, तो गुर्दा दर्द नाशक के लिए तो खरबूजे का बीज का उल्लेख लिखा, खरबूजे का बीज की गिरी वो करो तो गुर्दा के दर्द मिटेगा। लेकिन गुर्दा यदि खराब है, जेंटामाइसिन पर भी उसमें विषाक्तता भरी हुई, तब उसके लिए ताल मखाना का प्रयोग करो हवन आदि में। ये एक बहुत बढ़िया प्रयोग अच्छा एक मिला। दूसरा, पार्किंसन आज बहुत हो रहे हैं, कंपवात उसको कहते हैं, कांपते रहते हैं लोग, कंपवात शरीर में डोपामाइसिन नामक रसायन कम होने से, नहीं होने से ये स्थिति बनती है। वो डोपा नामक तत्व रसायन कहाँ है, उसके लिए मोठ एक नाम है, मोठ, मूंग मोठ है ना, उड़द मूंग मोठ, मोठ एक है बहुत बढ़िया, धान्य है, तो उसमें है डोपा। दूसरा कौच बीज, केवाच बीज जिसको कहते हैं, उसमें है। खुरासानी अजवाइन, एक अजवाइन अलग बताएं, एक खुरासानी अजवाइन होता है, उसके अंदर ये तत्व है जो पार्किंसन के डोपा रसायन को बढ़ कर रहा है। और ये गोरखमुंडी जो खेत में अपने आप उठ करके और गोल गोल ऐसे फूल फूल जैसे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, गोरखमुंडी या मुंडी उसको कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं आप बताएंगे? गोरखमुंडी तेलुगु में क्या कहते हैं? किसी गोरखमुंडी अर्थమైందా? ఏమంటారు? గూడతరం, గూడ बोड़ा बोड़ा तरमा। तो ये इनमें डोपा रसायन होने के कारण ये पार्किंसन में बहुत उपयोगी है। इसको खाएं भी और अग्नि में जलाएं भी, क्योंकि आयुर्वेद में तो खाने का ही प्रयोग है। पर कल बात बता दी गई और आ गया कि आयुर्वेद प्रोक्तम यस्य रोग से भेज्यम तस्य रोग शांतम तेन तेन होम। ये आयुर्वेद में जिस रोग की जो दवाई बताई गई है, उसी रोग के निवारण के लिए उसी दवाई को अग्नि में जलाने से लाभ होगा। ये आयुर्वेद विद्वानों का कथन है। यही कल स्वामी जी ने भी आपसे बुलवाया था। हाँ हाँ हाँ, ये इसीलिए तो इन्हीं सब औषधियों से तो मिला करके परीक्षण करके सारी औषधियां आपके रखी हुई हैं। दिक्कत होती है, नहीं समझते वो लोग। हाँ, लगता है। अब ये आप तो स्वामी रामदेव जी ने सुलभ कर दिया ना, सब बना बना के मेधेष्टि, कफेष्टि, संतिथि, कर्कष्टि, एक जगह मिलता भी नहीं, नहीं। इसीलिए तो अच्छा, ये रेयर चीज है। ताल मखाना जरूरी नहीं कि हैदराबाद में जाए और मिल जाए तुरंत, नहीं है, कश्मीर से आता है कोकिलाक्ष। अच्छा, रेयर औषधि में बचा औषधि वच है, इसको कहते हैं विश्व भेषज। कुछ औषधि तो विश्व भेषज है, वच है, इसका बाजार में वच मांगो कि नहीं देगा। अब घोड़वाच या घोड़ावच मांगो तो मिल जाएगा, वो समझ जाएंगे घोड़वा वही करे, लंबी फली है ऐसा घोड़वा वजा वच, वो सर्व रोग नाशक है। ऐसी अतीश, अति विश्वा, अतीश एक बहुत बढ़िया औषधि है। ऐसी कूठ औषधि है, और कुछ ऐसी जटामासी है, ऐसी है पिप्पली, गुग्गल, बला, धात की, ये कुछ औषधियां ऐसी हैं जो सर्व रोग नाशक औषधि। इनका कॉमन प्रयोग करो हर सभी प्रकार के रोगों के निवारण में।
उपयोगी हुआ। और सब इन औषधियों में सब कफेस्टी में इसमें सब ये कुछ न कुछ वच और ये सब डले हुए हैं। गूगल ये मेरी यज्ञोपैथी पुस्तक में जब मैं 2007 में लिखा ना, उसके बाद की ये खोज मुझे और प्रयोग किया तो मालूम पड़ा, तो ये बात की है। अब उसमें परिशिष्ट में तीसरे संस्करण में कुछ दिया मैंने, लेकिन अब और जो मिला है वो अब और दिया जाएगा, उसको प्रसारित करेंगे। अभी ये तो केवल खोज है। ऐसी औषधियां हैं, समय हो रहा है इसलिए हो गया समय, अधिक ना कहते, जो शेष और कुछ औषधियों का प्रयोग है, बातें हैं, वो बताएंगे। हाँ, जैसे धन्यवाद। पिपली का चूर्ण है ना, मोटापा के लिए कोई दवाई सरल नहीं मिलते मोटापा दूर करने के लिए, लेकिन पिपली का 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 बार खाओ, कुछ सप्ताह में ही आपका मोटापा घटेगा। हाँ, इसीलिए तो अब मैं शांत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से एक बार जोरदार हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। वो चाला विषय